हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 7 द नेकलेस। चैप्टर 7 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास चैप्टर 7 द नेकलेस। तो आइए शुरू करते हैं। She was one of those pretty young ladies. वह उन सुंदर जवान औरतों में से एक थी। Born as if through an error of destiny into a family of clerks. जो भाग्य की गलती से क्लर्कों के परिवार में जन्म ले लेती है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. उसके पास कोई दहेज न था, कोई आशाएं न थी, प्रसिद्ध होने के कोई साधन न थे। Loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. प्यार किए जाने के और न ही अमीर अथवा विशिष्ट पुरुष के साथ विवाह के और उसके एक क्लर्क के साथ विवाह की अनुमति दे दी जो शिक्षा बोर्ड में नौकरी करता था। She was simple but she was unhappy. वह साधारण थी पर दुखी भी। She suffered incessantly, feeling herself burn for all delights and luxury. वह यह महसूस करके लगातार पीड़ित रही कि वह हर प्रकार की सुंदरताओं और विलासिताओं के लिए ही पैदा हुई थी। She suffered from the poverty of her apartment. वह पीड़ित थी अपने घर की गरीबी से। The shabbily walls and the warm chairs. वह पीड़ित थी अपने घर की गरीबी से, इसकी गंदी दीवारों के कारण और घिसी पिटी कुर्सियों के कारणों से। एक मिनट स्टूडेंट। All these things turned and angered her. इन सब बातों ने उसे यातनाएं दी और क्रोधित किया। When जब she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, जब वह रात्रि के भोजन के लिए अपने पति के सामने बैठी जिसने एक बड़ी बर्तन से ढक्कन को खुशी से उठाया और कहा, ओह द गुड पोटपी, I know nothing better than that. She would think of elegant dinner of shining silver. ओह कितनी अच्छी डिश है, मैं इससे बढ़िया और कुछ नहीं जानता कि मटिल्डा बहुत अच्छे भोजनों के बारे में सोचती। She thought of the exquisite food served in marvelous dishes.
She had neither frocks nor jewels, nothing, and अति उत्तम व्यंजकों के बारे में सोचती, जो अद्भुत बर्तनों में मेज पर रखे होते। उसके पास न तो फ्राकें थी और न ही पहनने के लिए आभूषण, कुछ भी न था। नथिंग, कुछ भी न था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, वह केवल उन्हीं चीज़ों को चाहती थी। She had a rich friend, उसकी एक धनवान सहेली थी। A schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. जो धार्मिक संस्था के स्कूलों में उसके साथ पढ़ती थी, जिसके वह जाना पसंद न करती थी। वह इतनी पीड़ित होती थी जब वह घर लौट कर आती, वह दिन भर उदासीन। सी वेप्ट फॉर होल डे मतलब पूरा दिन। फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वह दिन भर उदासीनता और निराशा में रोया करती। वन इवनिंग मतलब एक शाम। हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलेटेड, बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवेलप। एक शाम उसका पति बड़े जोश के साथ अपने हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा उठाए लौटे। हर ही सेड, उन्होंने कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. मटिल्डा ने शीघ्रता से उनमें से एक प्रिंट किया हुआ कार्ड बाहर निकाला, जिस पर ये अक्षर छपे हुए थे। वन मिनट स्टूडेंट, ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, मिट गया है, छोड़ो इसको, जाने दो। इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रो द invitation spiteful upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" पब्लिक इंस्ट्रक्टर का मंत्री और उसकी पत्नी मैडम जॉर्ज रामपूनिया, श्रीमती और श्रीमती लॉयड का साथ सोमवार शाम 18 जनवरी को मिनिस्टर के घर पर जाने का सामान चाहते थे। अच्छा, ये जो लिखा है उसका मैं बता रहा हूँ। सम्मान चाहते थे। इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग डिलाइटेड, प्रसन्न होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल, मुरमुर। खुश होने के बजाय, जैसे कि उसके
पति ने आशा की थी कि यह पुत्र उसे प्रसन्न कर देगा। पत्नी ने उस निमंत्रण पत्र को बहुत घृणा से मेज पर फेंक दिया। यह बड़बड़ाते हुए, "What do you suppose I want with that?" कि आप क्या समझते हैं मैं इसका क्या करूँगी? "But my desire, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine on. Everybody wishes one, and it is very selected." पर मेरी प्रियतमा, मैंने सोचा था कि यह तुम्हें प्रसन्न कर देगा। तुम कभी भी बाहर नहीं जाती, और अब यह मौका है कि एक बढ़िया मौका है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मौके की इच्छा करता है, और यह तो बहुत ही चुनिंदा मौका है। Not many are given to employees. You will see the whole official world there. ऐसे मौके कर्मचारियों को ज़्यादा नहीं मिलते। तुम वहाँ पर बहुत सारे अफसरों को देखोगी। She looked at him with an irritated eyes and declared immediately, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" उसने पति की ओर क्रोधित आंख से देखा और बेसब्री से कहा, "आप क्या समझते हो? आप क्या समझते हो ऐसे समय में कौन सी पोशाक है मेरे पास पहनने को?" He had not thought to that. He had not thought to that. He stormed, "Why the dress you wear when we go to the me?" He was silent, stuffed in dismay at the sound of his wife weeping. उसने उस बारे में पहले ना सोचा था। क्यों, वो वाली ड्रेस जो तुम थिएटर जाने के समय पहनती हो, वह पोशाक मुझे बहुत पसंद है। वह चुप था, अपनी पत्नी को रोती शक्ल देखकर दुखी था। अटकते हुए उसने पूछा, "क्या परेशानी है, क्या बात है?" He stammered, "What is the matter?" क्या परेशानी है? What is the matter? क्या बात है? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her most cheek. एक जोरदार प्रयत्न के साथ पत्नी ने अपने क्रोध पर काबू पाया और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, "कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleges whose wife is better fitted out than I." केवल बात यह है कि मेरे पास कोई पोशाक नहीं है, और इसी कारण से मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। यह कार्ड अपने किसी साथी कर्मचारी को दे दो जिसकी पत्नी मेरे से ज़्यादा सुंदर हो। He was grieved but answered, "Let us see." मटिल्डा उसकी वाइफ का नाम है। वह बहुत दुखी था, परंतु उसने कहा, "मटिल्डा, आओ हम देखें, एक अच्छी पोशाक कितने की आएगी?"
हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्टमर कोस्ट? लेट अस सी, लेट अस सी, आओ देखें। मटिल्डा, हाउ मच, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? आओ देखें एक पोशाक कितने की आएगी। समथिंग डैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशन, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसी जो दूसरे मौक़ों पर भी काम आ जाए और कुछ ऐसी जो साधारण हो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड, थिंकिंग ऑफ ए सम डैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विथ इट एन immediate refusal and threatened exclamation from the economical clerk. कुछ पल उसने सोचा उस कीमत के बारे में जो वह कह सके और जिसे वह इनकार न कर सके। अंत में एक झिझकते हुए स्वर में उसने कहा, मैं ठीक ठाक तो नहीं बता सकती। फाइनली सी सेड, अंत में उसने कहा, इन ए हेजिटेटिंग, डरते हुए या हेजिटेट होते हुए वॉइस, आई कैन नॉट टेल एक्जैक्टली, आई कैन नॉट टेल एक्जैक्टली, मैं ठीक तो नहीं बता सकती। बट इट सीम्स टू मी डैट 400 फ्रांस आउट टू कवर इट, पर मुझे लगता है कि 400 फ्रांस में यह आ जाएगी। He turned a little place, for he had saved just this sum to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties the next summer. वह थोड़ा सा पीला पड़ गया क्योंकि उसे इतना ही धन एक बंदूक खरीदने के लिए जोड़ा था ताकि वह आने वाली गर्मियों में अपने कुछ मित्रों के साथ एक शिकारी ग्रुप में शामिल हो सके जो रविवार को लर्क पक्षियों का शिकार करने जाते हैं। with some friend who went to shoot lark to on Sunday, जो रविवार को लर्क पक्षियों का शिकार करने जाते हैं। nevertheless he answered, इस पर उसने उत्तर दिया, कहा, very well, बहुत अच्छा, I will give you 400 francs, but try to a pretty dress. बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 400 फ्रांच दूंगा, तुम एक सुंदर पोशाक खरीदने का प्रयत्न करना। The day of the ball approached, and me, Lois seemed sad, disturbed, anxious. नृत्य के दिन का समय निकट आ गया और मैडम लाउल्स दुखी प्रतीत हुई, परेशान और चिंतित थी। Nevertheless, her dresses was nearly ready, her husband said to her one evening. तथापि उसके कपड़े लगभग तैयार ही थे। उसके पति ने एक शाम उससे कहा, What is the matter with you?
उसने कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? व्हाट इज द मैटर विथ यू? तुम्हारे साथ तुम्हें क्या परेशानी है? यू हैव अटेक्टेड स्ट्रेंगली फॉर 2 or 3 days। तुम 2 या 3 दिनों से अनोखा से व्यवहार कर रही हो। एंड सी रिस्पॉन्डेड, और उसने जवाब दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। मैं चिंतित हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्टिकन लोक। मेरे पास कुछ नहीं है। अपने को गहने पहन सजाने के लिए अपने को गहने चाहिए। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। मेरी शक्ल गरीबी से पीड़ित लग रही है। मैं चाहूँगी कि उस पार्टी में मैं गहने के साथ जाऊँ, बिना गहने के न जाऊँ। ही रिप्लाइड, पति ने उत्तर दिया, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चीक। तुम सुंदर प्राकृतिक फूल सा लगती हो। तुम सुंदर प्राकृतिक फूल लगा सकती हो इस ऋतु में। तुम बढ़िया सुंदर फूल लगा सकती हो इस ऋतु में। मैं बहुत ही स्टाइलिश दिखाई देते हैं। मैं क्या कर रहा है? तुम सुंदर प्राकृतिक फूल लगा सकती हो इस ऋतु में। इस ऋतु में बहुत ही स्टाइलिश दिखाई देते हैं। शी वाज नॉट कन्विंस्ड, वह संतुष्ट नहीं थी। नो, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, नहीं। देयर इज नथिंग मोर humiliating than to have shabby air in the midst of rich women। उसने कहा, नहीं, इससे ज़्यादा तिरस्कार करने वाली कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि एक बुरी शक्ल लिए मैं उन धनवान औरतों में जाऊं। देन द हस्बैंड, तब आदमी, क्राइड आउट, चिल्लाया। फिर उसके पति ने चिल्लाकर कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड योर हर ज्वेलर्स। जाओ और अपनी सहेली मैडम फ्रॉस्टियर्स की तलाश करो और उसे अपने आभूषणों को उधार देने को कहो। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉब, वह खुशी से चिल्लाई। इट इज ट्रू, यह सच है। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ डैट। यह सच है, उसने कहा, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend's house and related her story of dresses। अगले दिन वह अपनी सहेली के घर पर गई और उसने अपनी दुखद कहानी सुना दी। मैडम फॉरेस्टर अपनी अलमारी की तरफ गई। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोस्ट। मैडम वेंट मैंने गई, टू हर क्लोस्ट, अपनी अलमारी की तरफ। टूक आउट ए लार्ग ज्वेल केज, ब्राट इट, ओपनड इट एंड सेड, चूज माई डियर। मैडम
फ्रास्टियर अपनी अलमारी की तरफ गई और एक बड़ा सा आभूषणों का केस बाहर निकाला और कहा, चुन लो मेरी प्रिय सखी। She saw at first some bracelet. She saw at first some bracelet, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewel of admirable workmanship। पहले उसने कुछ कंगनों को देखा, फिर मोतियों के कॉलर को देखा, फिर सोने के क्रॉस को देखा और अद्भुत कारीगरों वाले आकर्षक आभूषणों को देखा। She tried the jewels before the glass। शीशे के सामने खड़ी होकर उसने hesitated but cloud nothing, decided to take them nor leave them। शीशे के सामने खड़े होकर उसने उन आभूषणों को पहन कर देखा। वह झिझक गई। उसने पूछा, Then she asked, उसने पूछा, Have you nothing more? Have you nothing more? क्या आपके पास कुछ और नहीं है? Why yes, look for yourself। क्यों हाँ है, तुम स्वयं देख लो। Look for yourself, तुम स्वयं देख लो। I do not know what will please you। तुम स्वयं देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें कौन से पसंद आएंगे। I don't know मतलब मुझे नहीं पता। What will please you, तुम्हें क्या पसंद आए। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamond। अचानक उसने एक काले धब्बों वाला बक्सा देखा, एक बहुत बढ़िया हीरो का हार माला। Her hands trembled as she took it out। ज्यों उसने उन्हें उठाया उसके हाथ कांप गए। She placed it about her throat against her dress and was excited। उसने अपनी पोशाक के साथ उन्हें गले पर लगाया। वह अत्यधिक खुशी के साथ खड़ी रह गई। Then she asked in a hesitating voice। वह अत्यधिक खुशी के साथ खड़ी। फिर उसने झिझकते हुए स्वर में पूछा, full of anxiety, could you lend me this, only this। क्या आप मुझे यह उधार दे सकती हैं, केवल यह। Why yes, certainly। हाँ अवश्य दे सकती हूँ। Student, give me only 1 minute, I want to एक। आप लोग कृपया इंतज़ार करें, सिर्फ 1 मिनट, मैं पेशाब करके आ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं।
हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। हाथ धो जाऊँ, हाथ पोंछ लूँ। ठंड का महीना है, ठंड में जो है हाथ पोंछो, हाथ धो, हाथ पोंछो, हाथ ठंडा हो जाता है, फिर उसको हाथ को गर्म करो। चलो, कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पहुँचे थे शुरू में। She fell upon the neck of her friend. She fell upon the neck of her friend. वह अपनी सहेली के गले मिली, उसको बाहों में जकड़ लिया। Impressed her with passion. उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। Then went away with her treasure. और फिर अपने बहुमूल्य खजानों को लेकर चली गई। The day of the ball. The day of the ball arrived. डांस पार्टी का दिन आ गया। मैडम लोइस was a great success. मैडम लोइस को बहुत सफलता मिली। She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. वह सब औरतों से अधिक सुंदर थी, मुस्कुराती हुई और खुशी से भरी थी। All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. जब पुरुषों ने उसे ध्यान से देखा, उसका नाम पूछा और उससे मिलने की इच्छा की। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. वह खुशी के नशे से भरी जोश के साथ नाची। इस प्रशंसा के अतिरिक्त और किसी बात के बारे में उसने न विचार किया। यह जीत उसके दिल के लिए बहुत महान और मधुर थी। She went home toward 4 o'clock in the morning. She मतलब वह went गई, home अपने घर, toward 4 o'clock in the morning. प्रातः 4 बजे के करीब वह घर को लौटी। Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. उसका पति छोटे से सैलून में आधी रात से आधी नींद में पड़ा सो रहा था, कुछ दूसरे 2 या 3 मित्रों के साथ, जिनकी पत्नी खूब आनंद ले रही थी। With 3 other gentlemen whose he threw around her soldier. The modest wrath they had cried, whose property clashed with the elegance of the ball costume. उसने वे शर्मीले से वस्त्र उसके कंधों पर रखे, वे कंधे जिन्हें उठाए हुए थे, जिनकी गरीबी नृत्य की पोशाक की सुंदरता से टकरा रही थी।
She wishes to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs, जिनकी गरीब नृत्य की पोशाक की सुंदरता से टकरा रही थी। मटिल्डा वहां से शीघ्र दूर चले जाना चाहती थी ताकि दूसरी औरतों जो कीमती फरों को पहने हुए थी उसे न देख पाएं। लोएस्ल डिटेन्ड हर वेट, सेड ही। लॉयस ने उसे रोका। रुको, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। मैं टैक्सी बुलाता हूँ। रुको, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिस्केंड द स्टेप्स रैपिडली। पर वह सुनना न चाहती कि और वह सीढ़ियों पर से जल्दी से नीचे उतर गई। पर वह सुनना न चाहती और वह सीढ़ियों पर से जल्दी नीचे उतर गई। कहाँ पहुंचा था? वेन दे वेयर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुंच गई। दे फाउंड नो करेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन हेलिंग द कोचम होम। दे सा एट ए जब वे गली में पहुंचे उन्हें कोई गाड़ी ना मिली। फिर वे एक गाड़ी को बुलाने लगे। They walked along toward the river, hopeless and shivering. वे साथ साथ निराश से और कांपते हुए नदी की तरफ पैदल चले। फिर finally they found one